सो हेलो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो है बजट से लेके, क्योंकि ये काफ़ी एक फ्रेश टॉपिक है जो कि हर जगह पे अभी चल रहा है, क्योंकि हमारा इंटरिम बजट के बाद एक और बजट हमारे पास प्रेजेंट किया गया है। बेसिकली इस वीडियो में हम बिल्कुल भी इस बात पे डिबेट डिस्कशन नहीं करेंगे आखिर ये बजट कितना सही है और कितना गलत है। और एटलीस्ट यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं बजट के रिलेटेड जिसे हम फेमिलियर हैं। आज के इस वीडियो में हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड बात करेंगे और डीप डाउन हम कुछ बजट के बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें जानने चाहिए एज बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया और एज बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट और इवन इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट और आर्ट्स स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रीफ समरी है आखिर ये वीडियो किस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करने वाला है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को मैंने पिक किया है और उन चीज़ों के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स को और इन क्वेश्चंस के आंसर को प्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई वी शुड नो अबाउट द बजट, what exactly budget means and why we should pay to the government, does government also borrows money। यही सारे क्वेश्चंस है। अगर इन सारे क्वेश्चंस का जवाब चाहिए तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे और हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे इनकाउंटर करेंगे और सारे आंसर्स को हम बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वी शुड नो अबाउट द बजट, आखिर हमें बजट के बारे में जानना क्यों चाहिए। बेसिकली बजट हर साल प्रेजेंट किया जाता है। बजट में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे कुछ चेंजेस होते हैं और कुछ वही चीज़ें भी होती है। बेसिकली एज बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम बजट के बारे में जानें, ताकि हमें पता चले कि हमें कितना टैक्स पे करना है और कितने अमाउंट पे कितनी टैक्सेस होंगी। और भी बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है जिसके वजह से हमारे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसी चीज़ की वजह से हमें बजट को देखना चाहिए, जो कि हर साल हमारे पास प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें कि हमारे रेवेन्यू जिसमें कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर वो कहाँ पे कितना खर्च करेगी और कितना अमाउंट पे हमें कितना टैक्स उन्हें पे करना होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती है। इसी सारी चीज़ों की वजह से हमें बजट देखने की नीड पड़ती है। एंड सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट बजट एग्जैक्टली मीन्स। बजट का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, ये इस बारे में हम जानेंगे। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल आपको एक फ़ोन खरीदना है। अगर आप शॉप पे जाएंगे तो डेफिनेटली शॉपकीपर ये आपसे पूछेगा कि आपका बजट कितना है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अपने फ़ोन को अपने फ़ोन को परचेज़ करेंगे। बट यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि EMI पर भी फ़ोन मिल रहा है और लोग वो अपने वेबलाइन या फिर स्टेटस सिंबल के लिए उन सारी चीज़ों का भी यूज़ करते हैं। बट वो एग्जैक्टली एक डिफरेंट टॉपिक है, उस पर भी हम कभी वीडियो बनाएंगे। बट अभी हमारा मेन फोकस है बजट के बारे में। बजट बेसिकली वो हमारे पास कितनी इनकम है और हमारे क्या क्या एक्सपेंडिचर है। उन सारी चीज़ों के बीच में हमारा एक बजट बनता है, जैसे कि हर एक मंथ वाइज या ईयर वाइज हमारे भी हाउस होल्ड का कुछ बजट होता है कि कितनी चीज़ें कहाँ पे हमें एक्सपेंस करने हैं और किन किन चीज़ों से हमारे पास इनकम आनी है, किन किन चीज़ों से हमारे पास रेवेन्यू आएंगे। बेसिकली यही सारी चीज़ें बजट में इंक्लूडेड होती है। और ऐसे ही हमारे कंट्री का भी एक बजट बनाया जाता है जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है, और करेंटली हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन जी ने एक बजट प्रेजेंट किया है 23 जुलाई को। और पहले भी बजट आ चुका था, क्योंकि हमारे इलेक्शंस थे तो हमारे पास वो इंटरिम बजट। एंड यहाँ पे एक और टॉपिक आता है कि आखिर हमारे पास क्या बजट के भी कुछ टाइप्स होते हैं। डेफिनेटली बजट के 3 टाइप्स होते हैं, बैलेंस्ड बजट एंड सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। इन तीनों टाइप के बजट को हम एक क्विक वे में समराइज करते हैं। जैसे कि वो होता है जिनका एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू दोनों बराबर होते हैं। सरप्लस बजट वहाँ पे होता है जहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा होता है बट एक्सपेंडिचर कम होता है। वहीं डेफिसिट बजट वो होता है जहाँ पे रेवेन्यू कम और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, और हमारे कंट्री में डेफिसिट बजट को ही फॉलो किया जाता है। एंड सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाई वी शुड पे टू गवर्नमेंट, आखिर हम अपने पैसे गवर्नमेंट को क्यों दें। यहाँ पे बहुत सारे रीजन्स है, जैसे कि गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत सारे काम करती है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे पब्लिक गुड्स अवेल करवाती है, हमें प्रोवाइड करती है। एज फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट हमारे लिए रोड बनाती है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इन सारी चीज़ों में जो एक्सपेंडिचर होता है उन सारी चीज़ों के लिए हमें गवर्नमेंट को अमाउंट पे करना होता है, और वो पेमेंट गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस के रूप में लेती है और हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बजट में प्रेजेंट किया जाता है, आखिर कितने अमाउंट के इनकम पे कितना परसेंट हमें टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है, ये हर एक सिटीजन को देना ही पड़ता है, चाहे वो गुड एंड सर्विस टैक्स हो या फिर कस्टम ड्यूटी या फिर GST। इन सारी चीज़ों पे हमें टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को, ये हमारे लिए एक लीगल ऑब्लिगेशन के तौर पे है।
एंड नाउ फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास आता है, डज गवर्नमेंट ऑल्सो बोरोज मनी? बेसिकली क्या गवर्नमेंट भी पैसे उधार लेती है? तो डेफिनेटली यस, गवर्नमेंट भी पैसे उधार लेती है। गवर्नमेंट हमारे दिए हुए टैक्स के बेसिस पे ही अपने सारे बजट को नहीं बनाती, क्योंकि बजट में भी एक बोरोइंग का पार्ट होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट जो होता है वो दूसरे किसी फॉरेन कंट्री से या फिर वर्ल्ड बैंक से मनी बोरो करते हैं। और अभी हमारे बजट हर साल डेफिनेटली हम देखें तो हमारे बजट में मेन जो पोर्शन होता है वो हमारे बोरोइंग को पेमेंट करने में ही जाता है। बेसिकली हमारा मोस्ट ऑफ द पैसा जो होता है जो बजट में आता है वो बहुत सारे पैसे हम एलोकेट करते हैं ताकि अपने हम पिछले इंटरेस्ट को चुका सकें। सो बेसिक पोर्शन हमारा उसी में जाता है। सो डेफिनेटली येस, गवर्नमेंट भी मनी बोरो करती है ताकि वो अपने एक्सपेंडिचर को फुलफिल कर सके और अपनी कंट्री को स्मूथली चला सके। And that's for today, guys. It's a short summary about the budget. I just hope this video will be helpful, and thanks for watching. If you have any query, then let me to know in the comment section, and thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Bye bye.